हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देखे होंगे कि आज मैं आपको एसएसजीडी का परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं और सबके सब प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। तो आप सभी बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और एक-एक प्रश्न को करिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और एक-एक प्रश्न को करते हुए चलिए, पता चल जाएगा आपको कितने सारे प्रश्न आप कर पा रहे हैं, कितने सारे प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक? लाइट को थोड़ा-सा ऑन करिए, ठीक है? तो कितने सारे प्रश्न कर पा रहे हैं, कितने सारे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का बस ख्याल रखना है और अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है? देखिए, जब तक आप प्रश्न को करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा ना आपको देखा ठीक है? तो कितने प्रश्न आप कर रहे हैं, है ना? और कितने प्रश्न आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है? तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट सेशन का, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। यहाँ पे एक छोटा-सा लाइन मैं बराबर आपके लिए लाता हूँ और आज भी लाया हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी यहाँ पे। यहाँ देखिएगा, मौके ढूँढे नहीं बनाए जाते, मौके ढूँढे नहीं बनाए जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी मत सोचिए और एक बात याद रखिएगा, एक छोटा-सा मैं बात बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने काम के प्रति सेल्फिश नहीं होइएगा ना, आपको सफलता नहीं मिलने वाली। कहने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, यूट्यूब बहुत सारे लोग कह देते हैं, "अरे! मैं तो एक ही बुक पढ़ा हो गया, मेरा तो ऐसे था, मैं ये काम करके भी कर लेता था, ऐसे करके दिन भर मस्ती भी करता था, पढ़ता था, हो गया।" नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो, उनकी वो क्षमता थी, आपकी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी क्षमता को खुद ब खुद पहचानिए कि हम कितना देर पढ़ते हैं, कितना देर याद करते तो याद होता है, क्या हम बनाते हैं, एक बार में क्या हमको समझ में आ जाता है या 2 बार बनाते समझ में आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो किसी को दूसरे को दे करके जब लोग सफल हो जाते हैं, तो बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें बता देते हैं, बच्चे उसी में उलझ के रह जाते हैं। वो आप अपनी क्षमता को पहचानिए और करते हुए चलिए। आ जाइए। करते हैं हम लोग प्रश्नों को एसएसजीडी के जो भी प्रश्न हैं, हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है? और आप सभी भी इसको बनाते हुए चलिए। जैसा कि आप सभी देखिएगा, if 45% of x is equal to 15% of y, then find the value of देखा था यहाँ पे क्या कर रहा है y, यानी x का 45% बोला है। देखिए यहाँ पे x का बोला है, x का 45% यानी कि 45% की बात कर रहा है, ठीक है? बटे में 100 कर देंगे, ठीक है? बराबर में y का कह रहा था 16%, कितना बोला है? कितना है? 15%, कितना बोला है? 15%। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 तिया हो जाएगा 45। अब हम कह सकते हैं कि ये y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। तो क्या पूछा आपसे? x और y, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 1:3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, 1:3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा और वो ऑप्शन नंबर बी है। जब दो बराबर हो ना, तो इधर का वैल्यू उधर वाले का, उधर का वैल्यू इधर वाले का होता है, यानी कि अनुपात और समानुपात चैप्टर में हम आपको बताए थे और मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप सभी एक बार कर लीजिए, ठीक है? आइए हम लोग प्रश्नों को करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने देख रहा था, तो 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 जो है ना, 37 यानी कि 37, है ना? 55 का कितना परसेंट है? यानी कि ऐसे देखिए, देखिए 55 का कितना परसेंट है? तो हम कहेंगे x परसेंट है। तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं ना? सिंपल सी बात है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, सीधा सीधा हम लिख देंगे कि 37 किसका? तो 55 का। परसेंटेज में बोला है तो क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 5 से कट जाएगा 11, 5 से कट जाएगा 20 और जब इसको करेंगे तो 37 दूना 74 हो जाएगा, यानी कि 740 बटे में हो जाएगा 11। अब भाग दे लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 11 छक 66, 11 से कितना हो गया? 66, यानी कि 8 हो जाएगा 80, 11 सत्ते 77, 77 यानी कि 3 हो जाएगा 30, 11 दूना हो जाएगा 22, बस एक ही ऑप्शन है, 67.27% हो गया, कहानी खत्म। कि बोलेगा कि 15 40 का कितना परसेंट है? तो 15 बोला है तो 15 को ऊपर रखेंगे और 40 को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। सिंपल सी बात, किसका? तो उसको नीचे रखेंगे, गुना का 100 कर देंगे। आ जाइए। जब से देखा तुमको हम तो देखिएगा, x माइनस वाई का 85% बोला है, कितना बोला है? 85%, तो करिए ना, 85% करिए, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में दोनों में रहेगा तो कट जाएगा। x प्लस वाई का, x प्लस वाई का कितना परसेंट बोला है? तो 25% बोला है, कितना बोला है? 25% बोला है, तो इसी से कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कट जाएगा 17, 5 से कट जाएगा ये 5। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू आया 5 और x प्लस वाई का वैल्यू आया 17। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ गया छोटा-सा। 2 ऐसा नंबर सोचना है जो घटा दे तो 5 आ जाए, जोड़ दे तो 17 आ जाए। तो क्या कह सकते हैं कि 12 5 17 हो जाएगा। अब देखिए 12 5 17 हो जाएगा, तो देखिए 12 5 17 तो हो गया। 12 5 17 तो हो गया, बताइए यहाँ से। लेकिन देखा था 12 में से
12 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या 5 आ जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 5 से किए हमको, ठीक है। तो ध्यान देना है कि 2 नंबर ऐसा आप खोज के बताइए कि जोड़ देने पर 17 हो जाना चाहिए। जोड़ देने पर 17 हो जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। जोड़ दे तो 17 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं कि 13 और 4 होगा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। 13 और 4 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 9 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो 2 ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 17 आ जाए, 17 आ जाए जोड़ने पर। और तब बोला है कि y x का कितना परसेंट है। क्या पहले वैल्यू तो पता कर लें हम लोग, तो कौन सा नंबर हो सकता है आप सोचिए थोड़ा सा। 8 9 करेंगे तो नहीं होगा। 11 6 करेंगे, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 11 में 6 गया 5, 11 6 17, तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 11 हो जाएगा और y का वैल्यू 6 हो जाएगा। 11 6 17 हो गया, 11 में 6 गया 5 हो गया। अब क्या बोला है? y x का मतलब कहाँ, x कहाँ लिखेंगे? नीचे। y x का मतलब y x का यानी कि 6 किसका? तो x का, 11 का कितना परसेंट है? देखा था, कहानी खत्म। अभी हो जाएगा 600 बट्टे में 11। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 पचे 55 है ना। 5 0, 11 चौका 44 यानी कि 6/11, 54.6/11। कहीं ना कहीं ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को क्या है? नहीं। मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्वाड्रिक तोड़ने के चक्कर मत रहिएगा, द्विघात द्विघात थी में समीकरण में कि समीकरण 1 समीकरण 2 से करें, कुछ भी नहीं। बस वैल्यू को रखिए, काम आपका हो जाएगा। आगे चलते अगले प्रश्नों पे। 512 के 64% भी यहाँ बोला है, अच्छे देखिएगा। 512 के कितना है? 64%, 64%, ठीक है। और प्लस 215 के 46%, कितना बोला है? 46% का मान कितना है? अब देखिए यहाँ पे बोला है अच्छे से, ना समझिए यहाँ पे। अब इसको गुना करने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? गुना करने की बात कर रहा है। तो पहली बात ये है कि हम इसको गुना करेंगे, है ना। गुना करके कर लेंगे, है ना। इस बात से अच्छे से समझिएगा। अब इसको गुना करके नीचे वाले का कुछ नहीं कर रहा है, नीचे वाले कुछ नहीं, कि वैसे छोड़ देंगे। और 512 है, 500 कितना है? 12 समझिएगा अच्छे से। अब गुना करना है हमको 64 से, कितना करना है? 64 से करना है। तो देखिए पहली तो बात ये है कि हम करेंगे तो 64 से अगर करेंगे तो 64 दूना 128 हो जाएगा 8। 128 कितना हो जाएगा? 8। कैरी कितना हो जाएगा? 12। 64 एकम 64 अब 12, 64 अब 12 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 76 के 6, 76 के 6 तो कैरी कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 64 पचे यानी कि 300, 300 हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 300 हो जाएगा 20, 320 और 7 यानी कि 327, 300 कितना हो जाएगा? 27, इतना ही होगा। देखिएगा 32,768, 32,000 दिखा था, 300, 300 हो जाएगा 20 और 7, 327, तो 32,768 पूरा गुना के कितना आया? 32,768, 768, ठीक है। प्लस के बाद 215 में करेंगे 46 से, 215 में 46 से, जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। अगर हम 215 से करते हैं 6 में, आपको जो आसान लगता है, तो 215 से 6 में करने में आसान लग रहा है, तो 215 छक्का यानी कि 1200 और 15 छक्का 90 यानी कि 1290, 1290 का लिखेंगे 0, 1290 क्या लिखेंगे? 0, यानी कि हो जाएगा कितना हमारा? 129 कैरी हो जाएगा। और 215 चौका, 215 2 चौका 8, 15 चौका 60 यानी कि 860, 860 में अगर हम इसको जोड़ देंगे, 860 में अगर इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 9 6 2 8 और 8 है 9 यानी कितना हो जाएगा? 9890। बस दोनों के नीचे 100 था, 100 से बाद में भाग दीजिएगा यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, 8 7 15 के 16 के 6 हो जाएगा, 9 और 2 11 के 12 के 2 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे, खाली पॉइंट हो जाएगा, कहानी खत्म। 426.58 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आपको गुना जो है ना आना चाहिए, स्पीडली इधर खाता करना है, वहां पे आपको बहुत स्पीडली करना होगा, याद रखिएगा, तब जाके आप समय के अकॉर्डिंग काम को कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई ट्रिक मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस है गुना करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, पी प्रतिशत, क्या बोला है? पी, यहाँ पे पी है, पी का मतलब गुना, पी प्रतिशत यानी पी परसेंट है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? 100 बराबर पी परसेंट कितना है? 225 है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 2 2 5 और 2 0 का निकल, ये तो हो गया ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी पूछा भी आपसे कि पी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। तो पी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, यानी कि रखा था 22,500, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी है, वही पूछा है, वही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, वही पूछा है। और ऐसे पूछता कि पी का वैल्यू था, रूट लगा देते ना, सिंपल सी बात है, 150 हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बोला यदि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, बोला है कि पी का 35%, कोई बात नहीं, 35% की बात करा है, परसेंटेज परसेंट कर जाएगा, क्यू का 60%, क्यू का कितना है?
60%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये भी कहानी खत्म हो जाएगा, ये भी कहानी खत्म हो जाएगा। 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, 5 से कट जाएगा ये 7 बार में। हम कह सकते हैं Q का वैल्यू 7 आया, P का वैल्यू 12 आया, ठीक है। अब बोला है QP का Z/3% है। QP का, Q मतलब 7, 7 है ना। P का मतलब किसका, P का यानी कि 12 का। Z/3% है, Z/3% है, तो प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, प्रतिशत बोला है। तो Z का मान कितना है, कोई बात नहीं, देखिए कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, 4 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 सते 175 होगा, तो किसका वैल्यू होगा, Z का वैल्यू होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है वैसे मैं करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी फटाफट ऐसे ही रिवीजन करते हुए चलिए। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, अब ये बताइएगा A1 जो है ना, A1 A2 से क्या है, A1 A2 से, A1 A2 से कितना गुना अधिक है, 19 गुना, यानी कि 19 की बात करा है, 19 गुना अधिक है। तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, A1 A2 से कितना परसेंट कम है, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, ठीक है। तो क्या बोला है, ये देखा था, तो A2 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 A1 से कितना प्रतिशत कम है, A1 से कितना परसेंट कम है, कम की बात कैसे हो सकता है, A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1, है ना, लेस देन A1। तो हम कह सकते हैं कि अगर बात करेंगे 18, कितना करेंगे 18 18 ना, ठीक है 18 बचे ना। एक मिनट मुझे प्रश्न को मैं थोड़ा सा देख लूं, रुकिए एक मिनट, ठीक है। कितना प्रश्न 7 है ना। प्रश्न में जो बोला है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा था कि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, ठीक। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। अच्छा, तो बोला है उसके बाद में A1 से ना, तो A1 का वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, A1 A2 से ना, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम बात करेंगे कि A1 जो है, सुनिए यहाँ पे, चलिए A1 है, ठीक है, और 19 गुना अधिक की बात बोला है, देखिए यहाँ पे 1 है, इसका 19 गुना करेंगे तो 19 होगा, अधिक की बात बोला है तो इसमें 20 हो जाएगा। ध्यान समझिए जो बात हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारे पास आपसे 5 गुना ज्यादा है, मतलब 1 का 5 गुना तो 5 होगा, 5 गुना नहीं बोले हैं, 5 गुना ज्यादा है, मतलब 1 है उसका 5 गुना ज्यादा है, यानी कि 5 होगा, लेकिन 1 आपका वाला उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 6 है, तब ना 5 गुना ज्यादा है आपसे, 5 गुना नहीं बोला है। सीधा बात बोलता है कि 5 गुना है तब 1 का 5 होगा, कहेगा 5 गुना ज्यादा है तब 5 उसमें हम जोड़ देंगे, जैसे कि बोला ये 19 गुना, ये हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या बोला है प्रश्न में, देखिए समझिएगा, अब आपसे प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है, कि A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, A2 A1 से कितना परसेंट कम है, ये कितना कम है, तो कह सकते हैं 19 कम है। बटे में क्या लिखेंगे 20, और गुना का क्या कर देंगे 100। देखिए ध्यान समझिएगा, 20 पचे 100 और 19 पचे 95%। देखिएगा ध्यान समझिएगा, अधिक की बात करेगा, कम की बात करेगा, गुना में है तो उतना उसमें जोड़ेंगे, कम कहता तो घटाते, इस बात का अच्छे से आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पे, यानी कि 20 यहाँ पे इसे हुआ कि ये 1 है तो इसका 19 गुना करते तो 19 हुआ, लेकिन 19 गुना नहीं बोला है, इसे 19 गुना ज्यादा है, अधिक है, तो इसलिए इसको जोड़ देंगे तब जाकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जो जो इससे जो है ना, ये 19 गुना ज्यादा है, 19 गुना ज्यादा है, ये ऑलरेडी 1 और इसका 19 गुना मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्रश्न को लेकर के हम उसी 980 में क्या घटाया जाए, मतलब x जो 1350 के 40% का, हम एकदम सिंपल सा भाषा में आपके सामने लिख रहे हैं। मैं डायरेक्ट इसका 1350 का 40% से सीधा घटा देता है, आंसर आ जाता है। 20 दूना 40 और 20 बचे कितना हो जाएगा 100, 5 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 27 बचे 135 हो जाएगा ना, 20 सते ठीक है, चलिए 27 बचे यानी कि 270, 270 दूना हो जाएगा 400, देखा 27 दूना 54, 540। ये x उधर रह जाएगा तब हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा 980 में से घटा देंगे 540, कितना हो जाएगा घटा देंगे 540, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। 8 में 4 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 440 कहीं ना कहीं आपका आंसर इंतजार कर रहा है, डी नंबर। नॉर्मल सा प्रश्न है, ठीक है, मैं आपको उसी भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
111 के 15%, 110 के 110 का 15% मतलब 15/100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 125 का मतलब 125 के 50% का मान कितना होगा। देखिए मैंने कहा कि अगर गुना करने वाला है तो आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुना नहीं करना है तो सीधे कहिए 15 ग्रहिया हो जाता है, यानी कि 165। देखिए गुना आपका काम आएगा, 165 प्लस 125 में करेंगे तो 625 कितना आ जाएगा, 625 बटे में। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, बटे में 100 दोनों में था तो 100 से भाग दीजिएगा तो 1600 6200, ठीक है। तो हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा 8 है और 6 एक 7 यानी कि 78, एक हो जाएगा 78 कितना हो जाएगा 6900, कितना हो जाएगा 6900 बटे में हो जाएगा 100। अब इसे आप भाग दीजिएगा तो यानी कि 79 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, सही है ना। 05 में 10 की 0 ठीक है, 6 2 8 है, 1 9 है और 6 1 7 है, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है। अब इसको जैसे भी आप कर ले, बस मैं सिंपल तरीका से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। यदि संख्या में 40% की वृद्धि की जाए, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती तो वास्तविक वृद्धि क्या है। संख्या 40 है, ठीक है, और उसमें 40% की वृद्धि की जाती है, सुनिए 40% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या 40 में 40% का वृद्धि करने का मतलब 20 दूना 40 है, 20 पचे कितना हो जाएगा 100 और 5 से कर देंगे 8 तो 8 दूना कितना हो जाएगा, यानी वास्तविक वृद्धि कितनी का हो गया, तो 16 का वृद्धि हो गया। मतलब पूछता हूँ कि संख्या वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, तो 40 में हम क्या करते हैं 16 जोड़ देते हैं, यानी कि 56 हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिएगा, ए बी से 25% कम है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, बी से 25% कम है, बी से 25% कम। अगर ये 100 है तो कितना है 75 है, ये ना बोला है, तो ये बात बोला है ना, कटने वाला है, काट दीजिए 25 से चौका 100 और 25 तिहाई 100, यानी कि यहाँ पे आया 3 और 4 का, 3 और 4 का, तो क्या बोला है 2b माइनस ए, 2b माइनस ए, यानी b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 3, तो 2b है ना, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, माइनस का a है मतलब 3 हो जाएगा, बटे में है इसके 2 है, तो क्या हो जाएगा 5/2, 5 बटा कितना हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर ए है। मतलब वैल्यू यहाँ दिया था, a का वैल्यू पता हो गया, b का वैल्यू पता हो गया, पुट कर दीजिए ना महाराज, कितने देर का काम है। चलिए a b से 20% अधिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b जो है ना, b ध्यान देखिएगा, a से इससे कितना परसेंट अधिक था, अधिक है, तो ये 100 है तो 120 है, ध्यान दीजिएगा 120% अधिक है। तथा सी बी से 25%, मैंने बोला सी जो है ना बी से, सी क्या है बी से 25%, यानी कि ये 100, ये कितना हो जाएगा 125, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पचे, यहाँ भी काटेंगे 4 से, है ना, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखा 4 से काटिए ना तो ठीक तो है, यानी कि 5, है ना, 20 पचे या 20 छक, 20 पचे या 20 छक, ध्यान दीजिए यहाँ जो हमने अभी आपके सामने लिखा ये सबका अलग अलग था, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो भैया बी दोनों जगह देखिए, अगर सपोज मान लीजिए किसी के पति, घर में पति है तो बाहर भी पति ना होगा, समझ में आ रहा है ना, घर में पति है तो बाहर भी क्या होगा, पति ही होगा, सिंपल सी बात है। अब वहां तो रूप रंग बदलेगा तो पिटाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो रूप रंग आपका यहाँ है वही रूप रंग आपका कहीं भी होना चाहिए, यानी कि बी यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, इसको बराबर किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, ऐसा कुछ नंबर से गुना करिए, ऐसा कुछ नंबर से आप गुना करिए कि दोनों जगह बी समान हो जाए, जो शामिल है वो समान हो जाए, तो क्या कहेंगे, अगर हम इसको 12 बनाना है तो 2 से गुना करेंगे, इसको 12 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो अब गुना करना है तो सब में, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12 हो गया। अब बी सब जगह शामिल हो गया, तो ए का वैल्यू पता हो गया 10, सी का वैल्यू हो गया 15 और बी का वैल्यू यहाँ भी 12 तो यहाँ भी 12, वेरी सिंपल। अब क्या बोला है, सी बराबर 330 है, तो ऑलरेडी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 15, तो 15 का मतलब दिया हुआ है 330, कितना दिया हुआ 330, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी 22 हो जाएगा। क्या पूछा, तो ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का मतलब 10 है, तो जब एक का वैल्यू 22 है तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी डन होगा। ये अनुपात समानुपात का यहाँ भी परसेंटेज में आपको दिया हुआ है, बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा महाराज, ठीक है। चलिए आ जाइए, यदि x माइनस वाई का 30% प्लस x प्लस वाई का 20%, तो सिंपल सी बात, अभी तो मैं बताया ना, इसको मैं अभी बताया हूँ, ठीक है, अभी मैं बताऊँ कि x माइनस वाई का बोला है कितना परसेंट, 30%, देखिए ब्रैकेट में इसको रखिएगा, ठीक है, 30%, ठीक है, बराबर का x प्लस वाई का कितना परसेंट बोला गया है 20%, यानी 20/100 हो जाएगा, तो कटने वाला तो काटिए, इसी से 0 0 काट दीजिए, यानी कि कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर अगर 2 है तो x प्लस वाई बराबर 3 है, कितना है 3 है, तो सिंपल सी बात कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यानी कि सुनिएगा यहाँ पे अच्छे समझिएगा, ये ना था वो 30% और ये 20%,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। x प्लस वाई का 20% है, दोनों आपस में बराबर था। तो x प्लस वाई का 3 हो गया और x माइनस वाई का कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दे भाई कि रेखा था दोनों आपके सामने हो जाए। तो 3 और 1 हो सकता है, 3 करेंगे 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एसीडी का पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। देख लेता भाई, ठीक है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं ना। क्वेश्चन में कुछ एरर ना होना चाहिए, दूसरा कुछ हो नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है। x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई का बात है, ठीक है, x माइनस वाई का बात है और x प्लस वाई का बात है, ठीक है। 5 दिखा था, 1 दिखा था, है ना। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए था, आराम से समझिएगा, है ना। 20% तो कितना था, 30%, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई का भाई वैल्यू रखा था आपके सामने। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर की हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जब नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि इफ 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x है। x माइनस वाई का अगर मैंने कहा 30 था, 30/100 लिखा, 100 क्या हो गया, कट गया। 20% लिखा तो कट गया, 0 0 कट गया, तो x प्लस वाई का 3 आया है और x माइनस वाई का 2 आया है। तो भैया यहाँ पे अगर वैल्यू हम करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, वैल्यू पुट भी करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे अगर काट करके तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5 अगर करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बटे में आएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर 2.5 होगा तो y का वैल्यू हो सकता है कि 2.5 में से कितना घटेगा, अगर 2 हो जाएगा, आधा, तब इतना हो सकता है, ये हो जाएगा। x का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू 1/2। तो क्या बोला है, y x का कितना परसेंट, तो y मतलब 1/2, x का मतलब कितना, 5/2 गुना का 100, इसीलिए ऐसा किया गया। इससे ही कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कभी कभी बटा में भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे क्या है, बटा में भी आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। प्रश्न सही है, बटा में भी आ सकता है, मतलब दो ऐसा वैल्यू चूज करना है आपको कि एक्स माइनस वाई का 2 आ जाए, एक्स प्लस वाई का 3 आ जाए। तो एक हो जाएगा 2.5, एक हो जाएगा आधा, यानी ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 20%। आगे चलते हैं। ए 20 से 20% अधिक है, क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। ए जो है ना 20 से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है, 120 है, समझिए अच्छे से। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 20 कम है, किस से, तो ए से, यानी 120 नीचा 100, जिससे कहेगा उसको कहाँ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। ये कट जाएगा 20 से 6 120, कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 50/3 का मतलब हो जाएगा, 50/3% का मतलब हो जाएगा 16.66 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम आराम से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे वही प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से क्या है, 40% अधिक है, यानी कि 100 है तो 140, ठीक है। तो फिर से बोला है बी ए से कितना परसेंट कम अर्जित करता है, कितना कम अर्जित कर रहा है, तो 40 कम कर रहा है, किससे, तो ए से, तो 140 नीचे लिखेंगे, गुना का 100 कर देंगे, कटने वाला है काट देंगे, 2 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, तो हो जाएगा 2 से काटे तो 200 बटा में 700, 200 बटा में कितना हो जाएगा, 700, भाग दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 60, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 28 पूर्णांक 4/7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही तो इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। यदि पी क्यू से 40% कम है, क्या बोला है, पी क्यू से 40% कम है, 40% कम है, अगर ये 100 है तो कितना है, 60 है, कम है। तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत है, देखा कितना अधिक है, यहाँ पे देखिएगा 40 अधिक है, किस से, तो 60 से। अब गुना क्या करिएगा, 100, यानी कह सकते हैं कि 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी कि 200/3, 200 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तब इसको भाग दीजिएगा तो यही आ जाएगा 66.66 समथिंग में आएगा, आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। एक्स वाई से 80% अधिक है, क्या बोला है, एक्स वाई से 80% अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 है तो कितना है, 180 है। तो y x से कितना परसेंट कम है, तो देखा था यहाँ समझिएगा 80 कम है, किससे, तो यानी कि x से, यानी 180 गुना का क्या करेंगे, 100 करेंगे, कटने वाला होता काट देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 400/9, 400 बटा कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44.44 समथिंग में आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ऐसे प्रश्नों पे हम क्या यहाँ पे रुक के आपको बताएं। एस टी का 160% है, बोला है एस टी का
एस जो है ना वो टी का 160% है, टी का मतलब गुना में 160 है, यानी 160 बटा कितना हो जाएगा 100, कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। और ये कट जाएगा कितना 4 से 2 से 8, ये हो जाएगा 5, यानी कह सकते हैं कि ये 5 यहाँ जाएगा तो कह सकते हैं कि ये क्या है 5 है, ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर का 8t है, तो कह सकते हैं एस का वैल्यू 8 हो गया, टी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तब क्या बोला है टी एस का कितना परसेंट है, टी एस का, यानी 5 जो है ना किसका एस का, यानी कि नीचे 8 होगा गुना का 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 4 से 2 और 4 से करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 25 125 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 62.5। ध्यान दीजिएगा 25 25 125 बटा में कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 100 सॉरी 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, यदि पी क्यू से 33.3% कम है, तो इसका देखिए परसेंटेज में है, ये क्या है परसेंटेज में, तो क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप 33.1/3% को अगर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ध्यान समझिएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का इसे से कट जाएगा, यानी 1/3, 1/3 पी जो है ना ध्यान दीजिएगा, पी जो है ना क्यू से, पी क्या है क्यू से 1/3 अधिक है, 1/3 अधिक है, तो मान लेते हैं कि अगर 3 है कम कमाता है, पी क्यू से कम कमाता है, 3 कमाता है और 3 टोटल है, 3 में से 1 कम यानी कि 2 कमाता है, सिंपल सी बात है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, क्यू जो है पी से कितना अधिक कमाता है, तो 1/2 और गुना का 100 कितना हो जाएगा 50%, कितना कमाता है 50%, किन साथ में आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा इसका आंसर, जो आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। ठीक, कितना परसेंट हो जाएगा 50%। देखिए परसेंटेज का मतलब आप उसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे उसमें जोड़ेंगे, जैसे 33.1/3% जोड़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको बटा मैंने तोड़ा 1/3 आया, नीचे वाला होता है टोटल, तो जब क्यू का 3 है तो इसका यानी कम है, तो 1 कम कर दिया, अगर कहता कि ज्यादा तो 3 में 1 जोड़ के वहां 4 लिखते, कितना लिखते 4 लिखते। चलिए यहाँ देखिएगा एक्स वाई से 25% छोटा है, क्या है एक्स वाई से 25% छोटा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये 100 है, ये कितना है 75 है, छोटा है, तो वाई एक से कितना परसेंट अधिक है, ये कितना अधिक है 25 बटे में लिखेंगे 75, किस से, तो एक से बोला इसीलिए गुना का 100 करेंगे, 25 दिया 75, 100/3 का मतलब होगा 33.1/3%, जो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते अगले प्रश्नों पे, जबकि संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त है। जब किसी संख्या का नहीं पता, मान लीजिए x का 32% यानी कि 32/100, ठीक है, प्लस 476 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या का मान कितना, इस सब में संख्या ही दिया है ना नीचे वाले में ऑप्शन में, तो या तो आप ऑप्शन रख दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, और ऑप्शन आप रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमको हर हाल में इधर वही आना चाहिए जो हम रखेंगे, अगर इधर रखते हैं आप 700 x की जगह पे, तो देखिए यहाँ पे 700 रखते हैं ना, ध्यान दीजिए 700 रखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 700 रखिए, तो 700 से रखेंगे तो कट जाएगा, तो 32 सते 7 दूना 14 और 7 21 से 22, अब प्लस का 476, प्लस का 400 जोड़िए तो 4 2 6 और 24 76 700, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब यहाँ पे भी अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं महाराज, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होना है। कटेगा 4 से 8 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, हम कह सकते हैं कि उसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x बटा में 25, है ना, देखा 8x बटा में 25, अगर बराबर का प्लस का 476 है ना, बराबर का x है, तो इसको ही उधर ले चलिए, इसको तो क्या लिखेंगे 476 बराबर का x माइनस 8x बटा में 25, तो 25 से कम 25, 25 में से 8 जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 476 बराबर का 17x बटे में 25 कर देंगे, ठीक है, ये कटेगा ही 17 से, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 8 136, 25 में 28 से करेंगे तो 4 से 700, यानी कि आप गुना कर दीजिए तो भी आपका आंसर x का वैल्यू 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700, सॉल्व भी करेंगे या ऑप्शन भी रखेंगे, दोनों से आपके राइट आंसर 700 ही आने वाले। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, यदि कोई संख्या है उसके 40% में 40% कितना जोड़ा जाता है, तो 165 जोड़ा जाता है 165, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है, फिर से वही बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से वही बात है, तो यानी कि ऑप्शन भी आपके सामने कोई भी रखेंगे तो वही इतना ही आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 250 ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ भी हमको 250 ही रखना होता है, क्या करेंगे 20 दूना 40 और 20 25 है 250, अगर यहाँ पे रख रहे हैं ऑप्शन में x के जगह पे, x के जगह पे रख रहे हैं तो कटेगा ये कितनी बार 50 बार, 50 गुना 100, 50 गुना 100 में अगर 165 जोड़ेंगे तो 265 नहीं होने वाला, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा गड़बड़ है, ये क्या हमारा गड़बड़, ध्यान दीजिए छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 गुना 40 है 20 25 क्या करेंगे 100 करेंगे, ऑप्शन नहीं रखे डायरेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 165 की बराबरी हो जाएगा कितना x माइनस
2x/5 तो कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 165 यानी कि 5x में से दो जाएगा तो 3x बटे में 5 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 में 5 से गुना करिए यानी कि हो सकता है कि 250 यानी 275, 275 इसका राइट आंसर आने वाला है, 275 इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैं कोई भी आपको विशेष नहीं है, यहाँ पे अगर बनाना आप चाहते, यहाँ पे बनाना चाहते तो देखिए घबराइए नहीं, सीधा करते 40%, 40% का मतलब 20 दूना 40, 20 पच्चीस 100, समझिएगा एकदम आराम से जो हम बात बोल रहे हैं। अब क्या बोला है, इतना में जोड़ा जाता है तो परिणामित रेखा तो वही संख्या होता है, जोड़ने के बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेखा देखिए अच्छे से, जोड़ने के बाद तो कितना जोड़ेंगे यानी कि 3, तो जोड़ने के बाद यानी जोड़ने के बाद बोला है, सुनिए कितना जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा, तो वही संख्या प्राप्त होगा, मतलब दूध ऑलरेडी है, कितना जोड़ के 5 हो जाएगा तो 3 बराबर का 165, बस एक लाइन में भी आपका इसका आंसर आ जाता है, यहाँ से एक लाइन में भी आ जाता है। जैसे 2/5 है तो यानी टोटल 5 है, उसमें से 2 ऑलरेडी प्राप्त है तो कितना और जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा, तो 3/5 बराबर 165, तो इतना का वैल्यू तो 1 का वैल्यू निकाल देते हैं। और देखिएगा कि संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, देखिए 50% की बात बोला है, 50% यानी कि 50% का मतलब 1/2 को 75 में जोड़ा जाता है तो वही परिणाम होता है, यानी कहने का मतलब है कितना जोड़ने की बात कर रहा है, तो 1/2 ऑलरेडी पहले से देखा था है ना, 75 दूना कितना हो जाएगा 150, तो परिणामी संख्या की बात कर रहा है कि 1/2 में से एक है और एक कितना जोड़ना है, तो एक और जोड़ना है तो वही प्राप्त होगा, तो यानी कि 1/2 बराबर 75 का ऑलरेडी है, तो एक का वैल्यू पूरा निकालेंगे यानी 75 दूना कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 हो जाएगा वही संख्या जो आप निकालिएगा, तो 150 का 50% निकालिए, 1/2 हो जाएगा यानी कि 75 आएगा, 75 में 75 जोड़िए तो ऑलरेडी 150 हो जाएगा, तो यहाँ से ही बन गया फ्रैक्शन से भी। ठीक है, या इससे पहले जो मैं बनाया हूँ वैसे बना दीजिए आप, कि संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम इतना आता है। अब बोला है कि 75 घटा दिया जाए, ठीक है याद रखिएगा। अब 25% का मतलब 1/4, 1 क्या है 4, सिंपल सी बात है, 1/4 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो किसी संख्या के 25% यानी किसी संख्या का 1/4 में से 75 घटा दिया जाए तो 1225 प्राप्त होता है, ये बात कह रहा है। तो अब क्या होगा, इस पर जुट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि x/4 बराबर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 1300, कितना हो जाएगा 1300, 1300 सिंपल सी बात। तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 चौका 52, 13 से कितना हो जाएगा 52 से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप आराम समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1275 का हो जाता है, परिणाम कितना हो जाता है 1275 का हो जाता है। तो आपके सामने है प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं, घटाने की बात बोलेगा तो उधर जोड़ के इतना के बराबर कर दीजिए, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, कि संख्या के 25% का 25% इतना, देखिए किसी संख्या का, कोई संख्या है का 20% मतलब 1/5 का 25% मतलब 1/4 देखा था प्रतिशत 250 के बराबर है, 250 के बराबर तो कर दीजिए ना, 5 का 20 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 20, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 है ना, ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी कि देखा था उस संख्या का 35%, तो इसी संख्या का अब बोला इसका संख्या का 35% बोला है, तो कोई बात नहीं, 2 जीरो से जोड़े 35 बचे यानी 30 बचे 150 यानी 150 और 100 कितना हो जाएगा 50 बचे 100 पे 75 यानी कि 150 175 यानी 1750 हो जाएगा 35%, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है बी है। पूरा संख्या आया 5000, इसका बोला है 35%, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 300, देखिए 28% की वृद्धि की गई तब कितना है 320 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइएगा। 28% का वृद्धि की गई, देखिए 28% के कारण 320 प्राप्त होता है। अब ये 28% के कारण सुनिए, जैसे 28% के बराबर 300 वृद्धि प्राप्त होता है। अब हम बात करें, आप सुनिए, दे देखा था 28% की संख्या वृद्धि करने, कोई संख्या है प्लस इसका 28% वृद्धि करेंगे, यानी कि बात का समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो बताइए 100 यहाँ हो जाएगा, 100 यहाँ हो जाएगा, ये यानी कि 128 x बटे में 100 यानी कि 128 बटे में 100 के बराबर है 320 प्राप्त होता है, 300 कितना 20 प्राप्त होता है ना। अब देखिए कटने वाला है तो काट दिए, नहीं कटने वाला कोई बात नहीं, 4 से कट जाएगा, 25 बार में 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 से कट जाएगा, यानी कि 10 बार में तो कहेंगे x का वैल्यू 250 है, कितना है 250 है, आराम समझिएगा जो हम बात बोले जा रहे हैं। 128% की 28% की वृद्धि की गई तो x का वैल्यू 250 आ गया। अगर हम सीधे बात करें कि 28% की वृद्धि की गई तब जाके 320 प्राप्त होता है, तो ऑलरेडी प्रतिशत में 100 होता है, क्या होता है परसेंट 100 होता है ना, 28% की वृद्धि करके कह सकते हैं कि 128% का मतलब है
320 प्राप्त होता है। तो 1% का मतलब निकालेंगे तो 320 बटा 128 हो जाएगा। अब कहेंगे कि 100% का मतलब वही संख्या ही पूछा है, इसीलिए 320 बटा में 128 करेंगे और गुना का 100 कर देंगे। गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। काट दीजिए ना, 4 से 32 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 10 बार में, सीधा गुना कर देंगे तो 250 आंसर हो गया। कहाँ XYZ मानने की जरूरत पड़ा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यदि कि संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% क्या? 15% का मतलब 120 है। देखिए 15% का मतलब बोला है कि 120 ऑलरेडी दिया हुआ है। 1% का अगर हम मतलब निकालेंगे तो 15 अठे 120 हो जाएगा 8। अगर 100% का मतलब यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, 100% का मतलब निकालेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा पूरा संख्या। तो उस संख्या का 180% यानी कि 800 का पूरा 180% कितना होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगा? 18 8 144 होता है और 144 पे यानी 1440 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी प्रश्न था मैंने आपके सामने डील किया और बताया आप सभी को। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा। इससे परसेंटेज के करीब 3-4 टाइप होंगे। ठीक है, 3-4 टाइप का वीडियो होगा, इसको आप सभी बना लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और सबके सब रिवीज करवा रहा हूँ। रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, बीएसएससी हो या अदर किसी भी एग्जाम में अगर मैथ पूछे जाते हैं परसेंटेज से तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। बस टैग लगा हुआ है कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पूछे गए प्रश्न। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक फी समझ लीजिएगा आप सभी कि दोस्तों में शेयर करना है, ये सर बोले। ऑल द बेस्ट सभी को।